हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहेंगे। हम लोग चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और बेहतरीन तरीके से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आप बहुत बार आपका जो है पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो क्या कह रहा है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि शहनाई की जो दुनिया है इसमें डुमराव को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर आप लिखेंगे कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। क्या क्या कारण है भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है इसका क्या क्या कारण है। इसका कारण है कि डुमराव में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। आप सभी को बिस्मिल्लाह खां के बारे में तो पता होगा कि बिस्मिल्लाह खां जो है ये विश्व प्रसिद्ध जो है शहनाई वादक है। ठीक ना, तो इसका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, वो डुमराव है। इसलिए डुमराव को विश्व प्रसिद्ध डुमराव का जो शहनाई वादक है इसके लिए जो है प्रसिद्ध है, यानी कि शहनाई के लिए डुमराव प्रसिद्ध है। ठीक ना, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगला आपका दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण है कि शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का उपयोग होता है वो मुख्य डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। जो शहनाई बजाने में जो जिस रीढ़ का उपयोग होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो डुमराव के सोन नदी के जो है किनारे पाया जाता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अगला तीसरा आपका जो है कारण है कि ये क्या कारण है, ये कारण है कि इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसे बाद बजाया जाता है। यानी कि डुमराव के कारण ही शहनाई जैसे बाद, यानी कि जो बजाने वाला शहनाई है वो बजाया जाता है। ठीक ना, चलिए ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि ये भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक ना, कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। जो बाल गोविंद भगत है, ठीक है, ये खेती बाड़ी से जुड़े और गृहस्थी थे। ठीक है, लेकिन इसको साधु क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आपका बहुत बार पूछा जा चुका है और 2025 में भी पूछने का बहुत सारा संभावना है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो है संभावना है, 80% संभावना है। ठीक है ना, कि पूछा जाएगा, तो आप लोग कृपया कर याद कर लीजिएगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। ठीक है, जो बाल गोविंद भगत थे ये गृहस्थ थे। वह साधु थे, साधु तो थे पर वैसे साधु नहीं थे जैसे सामान्य माना जाता है। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो थे ये साधु थे पर वैसे साधु नहीं थे जैसे सामान्यतः माना जाता है। ठीक है, बाल गोविंद भगत अपनी निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। क्या क्या विशेषता था कि वो जो है साधु कहलाते थे, तो हम आइए हम लोग जानते हैं एक एक कर। पहला है कि वह कभी जो है झूठ नहीं बोलते थे। जो बाल गोविंद भगत था वो कभी, गोविंद जो हमारा भगत जी जो था वो कभी क्या करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है, और उसका सभी के साथ व्यवहार कैसा था, खारा व्यवहार था। ठीक है, चलिए अगला आपका दूसरा क्या है कि वे राष्ट्रवादी थे और किसी के से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे। जो बाल गोविंद भगत था वो राष्ट्रवादी था लेकिन किसी से खामखा झगड़ा नहीं मोल लेता था। ठीक ना, चलिए अगला आपका तीसरा क्या है। तीसरा है कि वह दूसरों की किसी चीज या स्थान को अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। जो बाल गोविंद भगत था वो दूसरे के किसी चीज किसी वस्तु को अपने व्यवहार में नहीं लाता था, किसी के स्थान को अपने व्यवहार में नहीं लाता था। तीसरा चौथा है आपका कि वह अपने खेत में उत्पन्न वस्तु को कबीर पंथी मठ में ले जाते थे और वहीं से प्रसाद स्वरूप जो मिलता था उसको लेकर घर आते थे और उसी से वो क्या करते थे, गुजारा करते थे। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगला तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो आपका फसल चैप्टर से है। क्या कहता है कि कविता में फसल उपजाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। जो कविता है, फसल कविता जो है आपका, ठीक है, इस कविता में फसल उगाने के लिए किस किस जो है क्या क्या तत्व, कौन कौन से तत्वों का जो है मैंने आवश्यकता होती है, तो उसकी बात की गई है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व है क्या क्या, मिट्टी, ठीक ना, सूरज की धूप, सूरज की रोशनी और हवा, ये सभी जो है उपयुक्त तत्व है।
जो कि फसल उगाने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि अभी ये जो है आपका क्वेश्चन ये भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले कौन था जी? पान वाले जो नेताजी का चश्मा में आप लोग पढ़े होंगे, नेताजी का चश्मा जो पार्ट है आपका, उस पार्ट से लिया गया है कि एक पान वाला जो एक कैरेक्टर है आपका, ठीक है, वो उसका एक रेखा चित्र बताना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है कि वो कौन था, कैसे आदमी था, उसका व्यवहार कैसा था, उसके बारे में बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पान वाले का एक रेखा चित्र क्या हो जाएगा कि पान वाले की दुकान एक कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर थी। जो पान वाला था उसका उसका क्या था, दुकान जो था, पान की जो दुकान था वह एक कस्बे के, ठीक है, मुख्य बाजार के चौराहे पर थी। पान वाला एक काला मोटा, क्या था, काला मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। जो पान वाला था वो काला मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। उसकी बड़ी सी तोंद थी, उसकी जो तोंद थी वो क्या थी, बड़ी थी, ठीक है। वो हमेशा पान चबाता रहता था। जो पान वाला था वो हमेशा क्या करता था, पान चबाते रहता था। इस कारण उसके दांत लाल काले हो गए थे। इस कारण से उसका जो दांत था वो क्या हो गए थे, लाल काले हो गए थे। वह स्थानीय बोली में बात करता था, ठीक ना। वो जो पान वाला था वो स्थानीय बोली में बात करता था। वो बेचारी चिंतन से दूर अपने व्यवसाय के में पूरी तरह जमा हुआ था। वो दुनियादारी से मतलब नहीं रखता था। क्या करता था वो अपने व्यवसाय से मतलब रखता था, ठीक है। वो इस तरह का मजाकिया इंसान था। जो पान वाला था वो इस तरीके का मजाकिया इंसान था कि कैप्टन जैसे देशभक्ति। कैप्टन कौन था, जो चश्मे वाले। आप लोग याद होगा कि कैप्टन कौन था, चश्मे वाला। आप पाठ पढ़े होंगे कि नेताजी का चश्मा पाठ पढ़े होंगे, जिसका लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश, ठीक है। तो उसको आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि कैप्टन कौन था। कैप्टन भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, जो कि पूरा चैप्टर जो है कैप्टन के बारे में है, ठीक है। तो कैप्टन जैसे देशभक्ति को भी लंगड़ा और पागल कहते थे। कौन, पान वाला, ठीक है, से भी नहीं चुकता था। जो ऐसा इतना बड़ा देशभक्त था, जो रोज रोज क्या करता था, चश्मा बदलता रहता था। किसका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। और उसको वो क्या कहता था, लंगड़ा और पागल कहता था। कौन, पान वाला। वो कैप्टन का मजाक बेशक उड़ाता था। जो पान वाला था वो कैप्टन का मजाक तो उड़ाता था, बेशक उड़ाता था, परंतु उसके मन में कैप्टन के प्रति आत्मीयता का भाव था। परंतु क्या था, जो पान वाला था उसके उसका मन में, ठीक है, उसका हृदय में जो है वो कैप्टन के प्रति आत्मीयता के भाव था। जब कैप्टन का देहांत हो जाता है, ठीक है, जब कैप्टन का देहांत हो जाता है तब पान वाला बहुत क्या होता है, चिंतित हो जाता है, ठीक है। उसी में आप लोगों को पाठ पढ़ेंगे तो हलदार साहब के बारे में पता चलेगा, ठीक है। हलदार साहब हर दिन उस कस्बे से 15 दिन में काम के सिलसिले में जाते थे, ठीक है। और वो देखता था कि चश्मा रोज रोज बदलता था। तो इस प्रकार से जो है और कैप्टन के बारे में वो जानकारी लेता है। तो ऐसे कुछ घटनाएं होती है इस चैप्टर में, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट हमारा। हम लोग देखते हैं अगला पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका क्लास 10th हिंदी से बेशक इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको भी जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी जो है आपका करेक्टर से भी क्वेश्चन है। और हम लोग पढ़े इसके बारे में, बाल गोविंद भगत के बारे में। और इसी के बारे में जब पढ़े तो इसका हम लोग वेशभूषा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वेशभूषा क्या था, बाल गोविंद भगत जो था इसका क्या वेशभूषा था, ठीक है, इसका रहन सहन कैसा था, ये इंसान कैसे थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो क्या क्वेश्चन कहता है कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और वेशभूषा को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। जो बाल गोविंद भगत था इसका क्या व्यक्तित्व था, चरित्र क्या था, और इसका वेशभूषा क्या था, ये कैसे आदमी था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि भगत कौन, बाल गोविंद भगत, ठीक है ना। भगत के व्यक्तित्व साधु के अनुरूप में था। जो भगत था, बाल गोविंद भगत था, वो व्यक्तित्व में क्या था, जो साधु के जैसे था, ठीक है। वो गोरे चिट्टे और मंझोले कद के व्यक्ति थे। वो कैसे व्यक्ति थे, गोरे चिट्टे, गोरा इंसान था, ठीक है, मंझोले कद के व्यक्ति थे, लेकिन ज़्यादा हाइट उसका नहीं था, ठीक है, मंझोले कद के व्यक्ति था। उसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। जो उसका उम्र था, बाल गोविंद भगत जो थे, उसका जो उम्र था वो 60 से ऊपर था, यानी कि 60 प्लस था उसका उम्र, ठीक है। चलिए, अगला क्या है कि उनके बाल पक गए थे। जो उसका बाल था वो क्या हो गया था, पक गया था। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़े बहुत कम पहनते थे। जो
बाल गोविंद भगत था वो कपड़े बहुत कम पहनते थे, उनकी कमर में केवल लंगोटी रहती थी, उसकी कमर में क्या थी, केवल एक लंगोटिया जो है वो पहने रहते थे। सर पर कबीर पंथी वाली कनपट्टी टोपी था, ठीक है, सर पर वो कबीर पंथी वाली जो है कनपट्टी पहने रहते थे, ठीक है। जाड़ा में, यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, जाड़ा होगा, ठीक है, जाड़ा यानी कि ठंड, ठंड में ठंड आने पर काली कमली ओढ़ लेते थे। जब ठंड लगता था तो उस टाइम क्या करता था, काली कमली जो है ओढ़ लेता था। कौन? आपका बाल गोविंद भगत। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि बाल गोविंद भगत जो है इसका व्यक्तित्व कैसा था और वेशभूषा कैसा था। तो आई होप कि आपको पाँचों के पाँचों प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा। और यदि पाँचों के पाँचों प्रश्न समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो है इसी प्रकार के जो आपका वीडियो है मिलता रहे, ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बेहतरीन सा तरीका जो है तैयारी करना है। तो तैयारी करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहते हैं, तो ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे इसमें से बेनिफिट मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।